Hello students, good morning. Today we are going to solve exercise 3.2, question number 2 from NCERT book, chapter 3, pair of linear equation in two variable. Okay, so question number 2 is here. On comparing the A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2 ratios, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations at a point are parallel or coincident. Means हम जानते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. We know that standard form of pair of linear equation in two variable. Pair of linear equation का टू वेरिएबल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. सो वी हैव टू इक्वेशंस. मेरे पास दो इक्वेशंस दिया हुआ है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0. सो हमको क्या करना है कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 करना है. और कंडीशन बताए थे आपको पैरेलल इंटरसेक्ट के लिए, पैरेलल के लिए और कोइंसिडेंट के लिए. कब पैरेलल होगा, कब कोइंसिडेंट होगा और कब इंटरसेक्ट करेगा लाइन, कब 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 पैरेलल लाइन होगा, कब कोइंसिडेंट लाइन होगा और कब इंटरसेक्ट करेगा लाइन. आपको कंडीशन बता चुके हैं कि जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो तो ये क्या करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा. ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा. इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ये इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को. अगर होगा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा. और आप फिर से याद करवा दे रहे हैं. और a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो तो ये क्या हो जाएगा, आपका पैरेलल हो जाएगा. समझ में आया ना. तो ये आपको कंडीशन निकालना है कि कौन सा पैरेलल लाइन होगा, कौन सा कोइंसिडेंट होगा, कि कौन सा इंटरसेक्टिंग लाइन होगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को. कंपेयरिंग दीज इक्वेशन with a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. So हम कंपेयर करेंगे a1x. So a1 we have a1 equal to 5, b1 we have minus 4 and c1 we have 8. Okay, again a2 we have, this is the first equation and this is the second equation. So दोनों इक्वेशन में कंपेयर करेंगे तो a1x प्लस b1y माइनस प्लस c1 हो गया. तो यहाँ माइनस का साइन है तो क्या होगा, माइनस यहाँ हो गया. अब a2x इक्वल टू a2 इक्वल टू 7, b2 इक्वल टू व्हाट, b2 इक्वल टू 6 एंड c2 इक्वल टू व्हाट, यहाँ माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा, c2 इक्वल टू माइनस 9. अब यहाँ पे कंडीशन कीजिए. a1 बाई a2 मीन्स a1 बाई a2 a1 वी हैव 5 एंड a2 वी हैव 7. ओके, अगेन b1 बाई b2 वी हैव b1 इक्वल टू माइनस 4 एंड b2 इक्वल टू 6. तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 माइनस 2 बाई 3. बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है क्या, नहीं है. तो क्या हो जाएगा, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2. ये दोनों इक्वल नहीं है. और ये जब ऐसा कंडीशन होगा तो क्या होगा, ये दोनों लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा. सो b1 बाई b2. ओके, सो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ गया. ये कंडीशन क्या होता है, नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए होता है. तो लिख देंगे hence the line representing the given pair of equations are intersect to each other. मीन्स क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा. मीन्स एक दूसरे को कट करेगा ये लाइन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2.
We solve question number 2 is here. Question number 2 is here. 9x plus 3y plus 12 equal to 0. 18x plus 6y plus 24 equal to 0. So we have first equation and second equation. Okay. So solve comparing these equations with a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. So we have a1 equal to 9, b1 equal to 3 and c1 equal to 12. We have a2 equal to 18, we have b2 equal to 6 and we have c2 equal to 24. So a1 by a2, first we will find a1 by a2. So we have a1 equal to 9 and a2 equal to 18. So 9 2 is 18. So 1 by 2. Again b1 by b2. So we have b1 equal to 3 and b2 equal to 6. So 3 2 is 6. So we have a b1 by b2 equal to 1 by 2. Again c1 by c2. So c1 we have c1 equal to 12 and c2 we have 24. So 12 2 is 24. So c1 by c2 we have 1 by 2. Means a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. मीन्स मेरा क्या आ गया कि a1 by a2 ये तीनों आ गया 1 by 2 1 by 2 1 by 2 तीनों क्या मेरा सेम है, इक्वल है. तो a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 इक्वल है. तो क्या हो जाएगा, हेंस द गिवन पेयर ऑफ linear equations are coincident line. ओके जब ऐसा कंडीशन होता है तो क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन होता है. ओके नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव 6x minus 3y plus 10 equal to 0. We have first equation and second equation is 2x minus y plus 9 equal to 0. Second equation. So comparing these equations with a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x b2y plus c2 equal to 0. Okay, so we have a1 equal to 6, b1 equal to minus 3 and c2 equal to 10. We have again a2 equal to 2, b2 equal to a2 equal to 2, b2 equal to minus 1 and c2 equal to 9. So a1 by a2, so we have a1 equal to 6 and a2 equal to 2. So 2 3 is 6. Okay, so a1 by a2 equal to 3 by 1. Again b1 by b2, so b1 equal to minus 3 and b2 equal to minus 1. So minus minus cancel. So 3 by 1 and c1 by c2. So c1 we have 10 and c2 we have 9. So ये a1 by a2 equal to 3 by 1, b1 by b2 3 by 1. Both are same, but c1 by c2 क्या ये different है. So therefore a1 by a2 equal to b1 by b2. but not equal to C1 by C2. C1 by C2.
ये क्या है, C1 बाई C2 क्या है, इक्वल नहीं है। सो अब लिख सकते हैं हेंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो ये क्या होगा, ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। मीन्स जब भी कंडीशन A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 आता है, तो वो कंडीशन में क्या होता है, लाइन जो होता है वो क्या होगा, पैरेलल होगा एक दूसरे से। ओके, थैंक यू। इफ यू एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन माई कमेंट बॉक्स। ओके।